क्या तुम जानते हो कि श्रीमद् भगवत गीता में सक्सेस से भी बड़ा सीक्रेट बताया गया है। एक ऐसा सीक्रेट जो तुम्हारे काम को केवल सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बनाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहातीह। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योगा के साथ कर्म करता है, यानी जो विवेक, धर्म और भगवान की याद के साथ अपने कर्म को निभाता है, वो धीरे धीरे इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लगता है। उसका जीवन केवल रिएक्शन देना नहीं बल्कि समझकर जीना बन जाता है। उभे सुकृत दुष्कृते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कर्म करना गलत है। इसका अर्थ है कि जब कर्म केवल फल की इच्छा से नहीं बल्कि भगवान को समर्पित भाव और निष्काम बुद्धि से किए जाते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते हैं। तस्माद्योगा युजस्व। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योगा में स्थिर होकर अपने कर्म को करो। हर काम को एक पूजा बना दो, हर जिम्मेदारी को एक सेवा बना दो। जब काम केवल मजबूरी नहीं बल्कि समर्पण बन जाए तो जिंदगी बदलने लगती है। योगः कर्मसु कौशलम। और फिर आता है श्रीमद् भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब केवल कर्म को एफिशिएंटली करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हर कर्म को इतनी शुद्ध बुद्धि, पूरी निष्ठा, ईमानदारी, ध्यान और निष्काम भाव से करना कि वही कर्म तुम्हारे आंतरिक विकास का कारण बन जाए। यही है काम को कला बना देना, जिसे श्री कृष्ण योगा कहते हैं। आज हम मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती हैं कि सबसे बड़ी स्किल है हर काम को पूरी निष्ठा, ध्यान और समर्पण के साथ करना। चाहे तुम पढ़ रहे हो, ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, कोई जिम्मेदारी उठा रहे हो या फिर बिजनेस चला रहे हो, जब तुम्हारा मन पूरी तरह से वर्तमान में होता है और तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ फल नहीं बल्कि कर्तव्य होता है, तब हर कर्म एक योग बन जाता है। आज तुम अपने हर कर्म को कैसे करते हो? केवल निपटा देने के लिए या फिर उसे अपनी पहचान और साधना बनाकर? और सोचो कि अगर हर काम को पूरी ईमानदारी से करना, ध्यान से करना और भगवान को समर्पित भाव से करना ही योग है, तो फिर सिर्फ तुम काम कर रहे हो या वाकई में योगा को जी रहे हो?